मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करते हैं आईपीसी इंडियन पेनल कोड में टॉपिक सेल्फ डिफेंस प्राइवेट डिफेंस प्राइवेट प्रतिरक्षा सेक्शन 96 से लेकर 106 तक। सबसे पहले हम इसकी सिनॉप्सिस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले मीनिंग, आशय, मीनिंग क्या होना चाहिए इसका। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा सेल्फ डिफेंस मतलब यदि कोई व्यक्ति, सबसे पहले तो ये साधारण अपवाद, आईपीसी का जो 4th चैप्टर है जनरल एक्सेप्शंस, साधारण अपवाद, उसमें ये चीज आती है 96 से लेकर 106 तक, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के विदाउट सफिशिएंट कॉज हम पर हमला करता है, अटैक करता है, तो हमें हमारी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी है। यदि हम हमारी सुरक्षा के साथ उस व्यक्ति को किसी तरह की भी चोट पहुंचा देंगे तो वो साधारण अपवाद जनरल एक्सेप्शंस में आ जाएगा और किसी भी तरह का कोई क्राइम नहीं बनेगा। वो सिंपल सा इसका मीनिंग है। हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की, महत्वपूर्ण प्रावधान की। तो महत्वपूर्ण प्रावधान तो पूरे 96 से लेकर 106 तक 10 सेक्शन इसमें कवर हो रही है, लेकिन जिस सेक्शन से आपके क्वेश्चंस बनते हैं आगे सीजे 82 में भी प्लस एलएलबी के रिगार्डिंग भी, वो सेक्शन हम ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। तो नंबर सेक्शन 96 क्या कहती है? थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, मतलब प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। तो इसमें यह डिफाइन किया गया है कि कोई का बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। मतलब ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई वर्क क्राइम नहीं माना जाएगा जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के रिगार्डिंग किया जाएगा। सेक्शन 97 क्या कहता है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो शरीर तथा संपत्ति दोनों के लिए है। तो चैप्टर 16 है आपका आईपीसी में, जिसमें मानव शरीर के विरुद्ध अपराध बताया गया है, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड टू क्राइम। तो एक तो अपने स्वयं के शरीर के विरुद्ध, साथ में किसी थर्ड पर्सन के शरीर के विरुद्ध भी, प्लस प्रॉपर्टी के विरुद्ध। तो प्रॉपर्टी आपका चैप्टर 17 है आईपीसी में, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्राइम बताए गए हैं, जिसमें थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लूट, डकैती, ये रॉबरी, ये सब कुछ आता है। तो आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट्स दोनों का है, बॉडी का भी है, प्रॉपर्टी का भी है, जो सेक्शन 97 में बताया गया है। सेक्शन 98 क्या कहता है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अनसाउंड माइंड, मतलब विकृत चित्त व्यक्ति के विरुद्ध कार्य करने पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का क्या अधिकार है। तो सिंपल सा इसमें ये डिफाइन किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो कि मतता में है या विकृत चित्त है या समझ की अपरिपक्वता के कारण यदि वो आप पर अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो आपको वही अधिकार होगा प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो कि वो एक स्वस्थ व्यक्ति के समय आपको दिया जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक विकृत चित्त व्यक्ति है, वो आप बिना किसी दशा के समझे आप पर आक्रमण करता है, तो आपके पास वही अधिकार है जो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का यदि स्वस्थ होता तो होता। तो आप इस अधिकार का उपयोग कर सकते हो, चाहे वो विकृत चित्त हो, लेकिन यदि वो आप पर आक्रमण कर रहा है तो आपको प्राइवेट डिफेंस का वही राइट्स है जब वो स्वस्थ होने की दशा में होता। सिंपल सी चीज। सेक्शन 98। सेक्शन 99 एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। सेक्शन 99 ये कहता है तो ऐसा हमला जिसका कि परिणाम मृत्यु या घोर उपति नहीं होगा और जो सद्भावना पूर्वक, जहां आप लोक सेवक की मदद ले सकते हैं, पब्लिक सर्वेंट की मदद ले सकते हैं, तो जहां आप पब्लिक सर्वेंट की मदद ले सकते हैं वहां पर आपके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार भी है कि आप सेल्फ डिफेंस राइट्स का उपयोग कहां तक कर सकते हैं। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग उतनी हानि तक होगा जितनी की आवश्यक हो, इससे ज्यादा की नहीं। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने आपको लपड़ मारा है या आपको साधारण सी चोट पहुंचाई है, तो आप उसको सिर्फ चोट पहुंचा सकते हो, ना कि आप उसका मर्डर कर सकते हो। आपके प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का उपयोग एक लिमिटेशन तक होगा, एक सीमा तक होगा, उस सीमा से आप बाहर नहीं जा सकते। तो सेक्शन 99 में स्पष्ट ये बताया गया है कि यदि आपको सद्भावना पूर्वक पब्लिक सर्वेंट की आप मदद ले सकते हो तो आपको फिर सेल्फ डिफेंस का कोई राइट्स नहीं है, पहले आपको मदद लेना पड़ेगी, उसके बाद आपका सेल्फ डिफेंस का स्टार्ट होगा। सेक्शन 100 व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ कैन बॉडी अटेंड्स टू डेथ, मतलब शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक कब होता है। तो इसमें 6 कंडीशंस बताई गई है जिसमें कि आपका यदि वो आक्रमण करता है तो आप उसकी मृत्यु कर सकते हो। नंबर 1, ऐसा हमला जिसका कि परिणाम मृत्यु होगा, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा हमला जिसका परिणाम घोर उपति होगा,
नंबर 3, ऐसा हमला जिसका परिणाम बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला, रेप करने के आशय से किया गया हमला। नंबर 4, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति से किया गया हमला। नंबर 5, व्यापरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। और नंबर 6, ऐसा हमला जिससे कि यह समाधान युक्तियुक्त रूप से प्रतीत होता हो कि आपने उस पर सदोष परिरोध का अपराध किया है, रानफुल कन्फिनमेंट, और उसको एक ऐसी जगह बंद कर दिया गया है कि जहां पर कि उसका निकलना असंभव है। तो ये 6 कंडीशंस होती है। तो इन 6 कंडीशंस में यदि कोई क्राइम आपके साथ हो रहा है तो आप उस व्यक्ति की यदि मृत्यु कारक भी कर दोगे, कॉजिंग डेथ भी कर देंगे, तो फिर वो प्राइवेट प्रतिरक्षा में आ जाएगा, कोई क्राइम नहीं बनेगा। लेकिन अभी दंड विधि संशोधन अधिनियम क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 के द्वारा एक नया क्लास इसमें और जोड़ दिया गया है, नंबर 7 पॉइंट। वो क्या जोड़ा है? अम्ल, एसिड, अम्ल फेंक देना या फेंकने का प्रयत्न करना जिससे कि किसी मानव के शरीर को हानि पहुंचती हो, तो वो भी इसमें अब ऐड कर दिया गया है, एसिड वाला पॉइंट, जो हम आगे पढ़ेंगे हर्ट में 326A और B, जो यहाँ पर भी अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ दिया गया है। तो ये 7 कंडीशन से सेक्शन 100 में दी गई है कि इन 7 कंडीशंस में यदि कोई क्राइम होता है तो वो क्राइम अब जनरल एक्सेप्शंस में आ जाएगा। आप उसके यदि मृत्यु भी कर देंगे तो वो एक क्राइम नहीं बनेगा। सेक्शन 102, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। सेक्शन 102 में ये बताया गया है। तो प्रारंभ और बना रहना मतलब शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उस समय प्रारंभ हो जाएगा जबकि शरीर को युक्तियुक्त आशंका प्रतीत हो जाती है कि हम पे हमला होने वाला है, और वो जब तक बना रहेगा जब तक कि वो हमला यथावत है। सेक्शन 102 में ये बताया गया। सेक्शन 103, when the right of private defense extend to the death, मतलब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने पर कब होता है? मतलब 10 में बताया था आपको शरीर से, और 103 में बताया प्रॉपर्टी से। तो प्रॉपर्टी में 4 कंडीशन है। नंबर 1 लूट, नंबर 2 रात्रि गृह भेदन, नंबर 3 अग्नि द्वारा रिष्टि जो कि मानव निवास के रूप में उपयोग में आती हो, और नंबर 4 चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार जिसका कि समाधानप्रद यह परिणाम निकलता हो कि ऐसा परिणाम मृत्यु या घोर उपति होगा। तो इन चारों कंडीशंस में आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित भी कर सकते हैं। ये संपत्ति से रिलेटेड सेक्शन से 103, और 100 जो था वो बॉडी से रिलेटेड क्राइम था। सेक्शन 105, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। तो वही चीज जो हमने सेक्शन 102 में पढ़ी थी, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रारंभ और बना रहना, ये 102 और 105 ये एक साथ पढ़ना आपको। तो संपत्ति के प्राप्त प्रतिरक्षा कब प्रारंभ होगा? जबकि जैसे कोई व्यक्ति चोरी की संपत्ति ले जा रहा है, ले जाने में, उसके प्रयत्न में, भागने में, लूट की संपत्ति, ऐसे ही डकैती की संपत्ति, ऐसी कोई संपत्ति वो ले जा रहा है और ले जाने में आप उसको पकड़ रहे हो और वहां पर आपकी हाथापाई हो रही है और वहां कोई ऐसी घटना घट जाती है, तो वो इस सेक्शंस में आएगी कि जब तक बना रहेगा अधिकार, जब तक कि वो आपकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता, जब तक कि वो आपको दिखना बंद नहीं हो जाता, जब तक वो आपकी नजरों में है, जब तक आपका ये अधिकार कंटिन्यूएंस में निरंतर चलता रहेगा। जब वो आपकी आंखों से ओझल हो गया, गायब हो गया, तो वही अधिकार अब फिर क्लोज हो जाएगा। और सेक्शन 106 है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट रिस्क ऑफ इनोसेंट पर्सन, मतलब घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। तो कैसे? तो फॉर एग्जांपल जैसे कि एक व्यक्ति पर भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है, अब उस व्यक्ति को बचना भी है और यह चीज भी है कि यदि वो अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग करता है और उस भरी हुई भीड़ पर गोली चलाता है, तो हो सकता है गोली चलाने से भीड़ में जो छोटे छोटे बच्चे हो या महिलाएं हो वो भी उस पर उनकी भी डेथ हो जाएगी गोली चलाने से, लेकिन वो बिना गोली चलाए बच भी नहीं सकता क्योंकि भीड़ तो उस पर बेकाबू हो रही है आक्रमण करने के लिए। तो यदि आप उसको यहाँ बचना है तो उसको अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज करना होगा। तो यदि वो इस कंडीशन में अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करता है और उसके इस उपयोग करने से भी किसी को अपहानि भी हो जाती है, किसी को जोखिम भी हो जाती है, तो वह प्राइवेट प्रतिरक्षा में ही माना जाएगा। सेक्शन 106 ये बोलता है। तो सेक्शन 96 से सेक्शन 106 तक जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस थी वो हमने सब देखी। इसी से आपके सीजे के क्वेश्चंस भी बनते हैं, एडीपी के क्वेश्चन भी बनता है। सीजे का क्वेश्चन बनेगा सेक्शन 100 में से कि बॉडी से रिलेटेड क्राइम में मृत्यु कारित कब कर सकते हैं, सेक्शन 103 में से संपत्ति केस में मृत्यु कारित कब कर सकते हैं, सेक्शन 100 और 102 कि
कब सेक्शन 102 और 105 कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस, शरीर और संपत्ति की प्राप्त प्रत्यक्ष का अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। सेक्शन 98 कि हमें वही राइट्स विकृत चित्त अनसाउंड माइंड के लिए भी है जब व्यक्ति स्वस्थ होता। तो इन सब क्वेश्चनों से आपके ऑब्जेक्टिव ओटी पैटर्न भी बनता है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट केस रेफरेंस। इस संबंध में कुछ नए दृष्टांत भी है, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 मदन चंद वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम 1977 क्रिमिनल लॉ जर्नल 506। इस केस में कोर्ट द्वारा यह प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया था कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो व्यक्ति उपयोग करेगा, अभियुक्त एक्यूज्ड, यदि वो कोर्ट में ये बोलेगा कि मैंने सेल्फ डिफेंस के अकॉर्डिंग इसकी हत्या की है या इसको चोट पहुंचाई है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ साबित करने का भार भी उसी व्यक्ति पर होगा जो कोर्ट से ये कहता है कि मैंने प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपयोग किया है। नंबर 1 केस। नंबर 2 राजेश कुमार वर्सेस धर्मवीर AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट 3769। इस केस में यह प्रिंसिपल लेट डाउन किया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग अवैध आक्रमण को निष्फल करने के लिए किया जाएगा, न कि इसको बदला लेने के लिए। इसमें सिंपल सी चीज बताइए कि जो अवैध आक्रमण जो आप पर इनलीगल एजॉल्ट हो रहा है उसको रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, न कि किसी से बदला लेने के लिए आपको इसका उपयोग किया जाए। नंबर 3 केस जयपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट 127। इस केस में यह प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया था कि जो स्वयं आक्रमण करता रहा है, मतलब जिस व्यक्ति ने पहले अटैक किया है, उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। दोनों पक्षों में से जिस पक्ष ने पहले आक्रमण किया है वो सेल्फ डिफेंस के लिए एलिजिबल नहीं है, वह व्यक्ति जिस पर आक्रमण किया गया है वो सेल्फ डिफेंस के एलिजिबल है। नंबर 4 पचकोरी का केस, पचकोरी का मामला, जिसमें कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि जहां दोनों पक्ष खुलकर आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब मेन चौराहे पर आ गए और आपस में दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो वहां दोनों को सेल्फ डिफेंस का राइट्स नहीं मिलेगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उस कंडीशन में मिलेगा जहां पर कि कोई एक पक्ष पीड़ित है और दूसरा पक्ष उसे मार रहा है, वहां सेल्फ डिफेंस क्रिएट होता है। और जब दोनों पक्ष खुलकर आपस में लड़ाई कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, तो वहां प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। ये चारों केसेस आपके केस रेफरेंस में हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट नंबर 4 आपका कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि न्यायालय द्वारा सभी सुसंगत तथ्यों पर, रिलेवेंट फैक्ट पर विचार कर लेने के बाद ही प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग ढाल के रूप में किया जा सकता है, तलवार के रूप में नहीं। सिंपल सी चीज है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा क्वेश्चन सेल्फ डिफेंस 96 से लेकर 106 तक आपको समझ में आया होगा। आईपीसी का चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस, साधारण अपवाद, जिसमें 76 से लेकर 106 तक का सेक्शन का स्लेब है, लेकिन उसका एक ये पार्ट है सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस, जो कि 96 से 106 तक बताया गया है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप जैसे मैंने सिनॉप्सिस से आपको बताया, केस रेफरेंस बताया, कंक्लूजन बताया, मीनिंग बताया, ऐसी आप आपकी सिनॉप्सिस तैयार करें घर पर। कुछ भी प्रॉब्लम्स हो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप तुरंत मुझे कॉल कर सकते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।